पाकिस्तान के मारूफ डिजिटल क्रिएटर नदीम नानीवाला इस वक्त सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में खासी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। टिकटॉक पर 1,40,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले नदीम नानीवाला का शुमार पाकिस्तान के टॉप डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स में होता है। हालिया दिनों में वो उस वक्त खबरों में आए जब FIA की जानिब से उनके खिलाफ और उनके करीबी दोस्तों रजब भट्ट और सादुर रहमान और डकी भाई के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए। नदीम नानीवाला न सिर्फ अपने खिलाफ बनने वाले केसेस का कानूनी तौर पर सामना कर रहे हैं, बल्कि वो रजब भट्ट और डकी भाई के साथ भी खुलकर खड़े नजर आते हैं। मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वो बार बार इनके हक में बात कर चुके हैं और FIA इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उनका साथ दे रहे हैं। हाल ही में नदीम नानीवाला ने सहाफी मंसूर मुगीरी को इनके शो मंसूरनामा में एक तफसीली इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार डकी भाई की गिरफ्तारी के पीछे असल वजह बताने का दावा किया। इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट छिड़ गई है और कई सीवियर एलिगेशंस सामने आए हैं। गुफ्तगू के दौरान नदीम नानीवाला ने दावा किया कि NCCI के कुछ अहलकारों ने उन तक एक डील पहुंचाने की कोशिश की थी। इनके मुताबिक ये डील डॉक्टर अफान कैसर के जरिए भेजी गई। नदीम नानीवाला ने डॉक्टर अफान कैसर पर इंतहाई सख्त इल्जामात आयद करते हुए कहा कि ये वो शख्स है जिसने वो तमाम लिंक्स फराहम किए जिनकी बुनियाद पर डकी भाई की गिरफ्तारी अमल में आई। इसने सारी तफसीलात सरफराज तक पहुँचाई और कहा कि चौधरी साहब असल अमीर आदमी डकी है, इससे अपना हिस्सा लो। नदीम नानीवाला का कहना था कि यही नहीं बल्कि डॉक्टर अफान कैसर ने इसी नौयत की डील सिस्टरोलॉजी और इन तक भी भिजवाई। इनके मुताबिक हमारे पास इसके खिलाफ मुकम्मल प्रूफ मौजूद है, लेकिन हम ये सब कुछ राइट टाइम पर सामने लाएंगे। वो एक हिपोक्रेट इंसान है जो हर बात में मजहब का टच डालकर लोगों को मैनिपुलेट करता है। इसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नदीम नानीवाला ने मजीद कहा कि डॉक्टर अफान कैसर पहले से ही पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स के खिलाफ थे। वो शुरू से ही बड़े यूट्यूबर्स पर तनकीद करते आए हैं, सिर्फ व्यूज लेने के लिए। अब इसी मुखालफत को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। ये इंटरव्यू सामने आने के बाद डिजिटल कम्युनिटी में शदीद रिएक्शन देखने में आ रहा है। कुछ लोग नदीम नानीवाला के स्टांस को संजीदगी से ले रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि ये मामला अब सिर्फ यूट्यूबर्स तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा लीगल और डिजिटल कंट्रोवर्सी बनता जा रहा है। बात से रहे कि डकी भाई, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला तीनों ही पाकिस्तान के वो नाम हैं जिनकी इन्फ्लुएंस लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। ऐसे में इनके खिलाफ केसेस और एक दूसरे पर लगने वाले इल्जामात ने इस मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आया नदीम नानीवाला अपने क्लेम्स के सबूत कब और कैसे सामने लाते हैं और आने वाले दिनों में ये मामला कौन सा रुख इख्तियार करता है।